गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम दिस इज जोडीज फोन वाला जो 6th चैप्टर है उसका 3rd पार्ट है वो पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दिस इज जोडीज फोन 3rd पार्ट। मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड। उसके सामने किसी प्रकार की हलचल हुई जिसने उसे पीछे हटने के लिए बाध्य कर दिया। द फोन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और जो हिरन का बच्चा था उसने अपना चेहरा उसकी ओर ऊपर उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड वंडरिंग मोशन and shook him through with the stare of its liquid eyes. इसने अपना सिर उसकी ओर मोड़ा with a wide and wondering motion, कि विस्तृत और हैरान कर देने वाली जो गति होती है उसके साथ उसने अपने सिर को उसकी ओर मोड़ा and shook him through with the stare of its liquid eye, और उसकी गीली नम आंखों के घूरने से वह अंदर तक हिल गया। इट वॉज क्विवरिंग, यह कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, इसने उठने का और भागने का कोई भी प्रयास नहीं किया। जोडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोडी अपने आप पर हिलने का भी विश्वास नहीं कर सका। He whispered, "It's me." वह धीरे से फुसफुसाया कि ये मैं हूँ। The fawn lifted its nose, scenting him. हिरन के बच्चे ने अपनी नाक ऊपर की ओर उठाई और उसे सूंघा। He reached out one hand and laid it on the soft neck. उसने अपना एक हाथ उस हिरन के बच्चे तक बढ़ाया और उसकी जो नर्म मुलायम गर्दन थी उसके ऊपर धीरे से फेर दिया। द टच मेड हिम डिलीरियस, तो इस स्पर्श ने उसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के साथ उत्तेजित कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट। वह उसकी ओर अपने चारों पांव से चलकर आगे की ओर बढ़ा जब तक कि वो एकदम जोडी के पास नहीं आ गया। He put his arms around its body, तो जोडी ने अपनी जो बाहें हैं उसके चारों तरफ, उसके पूरे शरीर की ओर चारों तरफ फैला दिया, उसे बाहों में भर लिया। A light convulsion passed over, अब जो खुशी की जो स्पंदन होता है या सिहरन होती है वो अब गुजर चुकी थी। बट इट डिड नॉट स्टिल, परंतु यह रुकी नहीं थी। ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली एज दो द फोन वर ए चाइना डील। उसने अपनी बगल को इस तरीके से, इतने कोमल तरीके से हिलाया जैसे कि हिरन का बच्चा एक चाइना मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना हो, हिरन का बच्चा। एंड ही माइट ब्रेक इट, और शायद वो इसे तोड़ देगा। इस तरीके से बहुत धीमे से हिलाया। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इसकी स्किन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी त्वचा खाल जो थी बहुत ही मुलायम थी। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, ये बहुत ही पतला था और एकदम साफ सुथरा था, और इसके शरीर से घास की सुगंध आ रही थी। इस हिरन के बच्चे के शरीर से घास की सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वो धीरे से उठा। एंड लिफ्टेड द फोन फ्रॉम द ग्राउंड, उसने उस हिरन के बच्चे को उस जमीन से ऊपर उठा लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली,
और उसके जो टांगे हैं वो एकदम उसकी टांगे जो है वो बहुत ही साधारण तरीके से लटकी हुई थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, और वो आश्चर्यजनक रूप से लंबी थी। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉल एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसे उस हिरण के बच्चे को जितना संभव हो सकता था अपनी बाहों के मध्य में उतना ऊंचा उठा लिया, उसे उठाना था। He was afraid that it might kick, उसे डर था कि हो सकता है कि वो उसमें लात मार दे। and bleat at sight and smell of its mother, और हो सकता है कि वो चिल्लाना शुरू कर दे, मिमियाना शुरू कर दे जैसे ही वो उसे देखे। एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, इसकी माँ की जो गंध है, जो उसकी माँ पास में ही डेड बॉडी के रूप में पड़ी हुई थी, उससे वो चिल्लाना ना शुरू कर दे, मिमियाना ना शुरू कर दे। ही स्कर्टेड एट द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, उसने उस साफ की हुई जगह की ओर वह गया एंड और उसने उस घनी झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, और ये उसके वजन के साथ झाड़ियों में अपना रास्ता बनाना बहुत मुश्किल कार्य है। द फोर लेग्स कॉट इन द बुशेस, अब उस हिरन के बच्चे की टांगे जो है वो झाड़ियों में उलझ जाती हैं। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज आर्म विद फ्रीडम, और वह अपने ही पांव स्वतंत्रता के साथ नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, उसने अपने चेहरे को कांटेदार जो बेलें थी वहाँ लगी हुई थी, लताएं, उनसे अपने चेहरे को बचाने के प्रयास किया। इट्स हेड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, और उसका जो सिर है, सिर विद हिज स्ट्राइड, उसके साथ ही उसने भी हिलना डुलना शुरू कर दिया। हिज हार्ट थम्प्ड with the marvel of its acceptance of him, और उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा इस बात को सोचकर कि उसने उसे स्वीकार कर लिया था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home, तो वो उस पगडंडी पर पहुंच गया और तेजी से चलते हुए जब तक कि वो उस चौराहे पर नहीं आ गया जहाँ से एक रास्ता उसके घर की ओर जाता था। ही स्टॉप्ड टू रेस्ट, वह थोड़ी देर आराम करने के लिए रुका। एंड सेट द फोन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उसने उस हिरन के बच्चे को इसकी हिलती डुलती नाजुक टांगों के साथ नीचे रख दिया। इट वेवर्ड ऑन देम, और ये उन पर खड़ा हो गया था। इसने चलने का प्रयास किया। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीडेड, इसने जोड़ी की तरफ देखा और ये मिमियाने लगा। तो आज का चैप्टर यहीं तक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।